क्या आपको रतन टाटा जी का वो टाटा डोकोमो याद है जिसने इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को अपने पर्सनल फोन से बात करने की आजादी मिली थी और जिसकी वजह से इंडिया में हर साल 15 मिलियन नए मोबाइल नेटवर्क्स यूजर्स ऐड हो रहे थे। और आपको बता दूं कि ये नंबर इसलिए भी इतना ज्यादा है क्योंकि उस टाइम में यूरोप जैसे हाईटेक कहे जाने वाले देशों में हर साल सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स और अमेरिका में 3 मिलियन यूजर्स ही ऐड हो रहे थे। मतलब इन दोनों कंट्रीज के कंपैरिजन में अकेले अपने इंडिया में 5x की स्पीड से यूजर्स हर साल ग्रो हो रहे थे और इस अचीवमेंट का पूरा क्रेडिट दिया जाता है टाटा डोकोमो को। पर अब सोचने वाली बात यह कि जिस टाटा डोकोमो ने अपने शुरू होने के कुछ ही दिनों में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को इतनी बड़ी सफलता दी थी, वो आखिर इतने पीछे कैसे रही और किस रीजन से टाटा डोकोमो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए, जबकि गाइस ऑब्वियसली पूरी की पूरी टाटा ग्रुप उनके पीछे खड़ी थी। और हाँ, बिजनेस की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले रतन टाटा सर भी इसे बचाने में नाकाम कैसे रह गए। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो आपको एक बिजनेस वर्ल्ड के उस डार्क फेज के बारे में बताएगी जिसे इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इससे पहले कि आप बिजनेस के इस टाइकून एपिसोड में खो जाएं, वीडियो को जरूर से लाइक कर दें क्योंकि ये सफर दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल टाटा डोकोमो का असली नाम टाटा डोकोमो नहीं बल्कि टाटा टेली सर्विसेज था, जिसकी शुरुआत 1996 में खुद रतन टाटा जी ने की थी। स्टार्टिंग में तो टाटा टेली सर्विसेज यानी TTSL सिर्फ मुंबई में ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती थी, पर अगले 10-12 सालों में TTSL ने पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर लिया और 2008 में जापानीज कंपनी NTT डोकोमो के टाटा इंडिकॉम ने, जो कि TTSL की एक सब्सिडरी कंपनी थी, उसमें उन्होंने 26% का स्टेक खरीद लिया, जिससे टाटा इंडिकॉम का नाम बदलकर टाटा डोकोमो हो गया और उस पूरे डील की वैल्यूएशन $502 बिलियन हो गई। फिर टाटा डोकोमो ने उसी साल रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन मोबाइल कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया और इंडिया में CDMA सर्विसेज यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस फोन सर्विसेज को रोल आउट करवाया। लेकिन CDMA की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसमें वॉइस कॉल और डेटा दोनों एक साथ नहीं चलते थे, पर इसमें वॉइस कॉलिंग की क्वालिटी दूसरे नेटवर्क ऑपरेटर जैसे GSM से कई गुना अच्छी थी। ये तो हो गई टाटा डोकोमो के शुरुआती नेटवर्क टाइप की। अब क्योंकि टाटा डोकोमो उस टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं थी, तो यूजर बेस बढ़ाने के लिए उन्होंने पर सेकंड वाला प्लान निकाला, जिसने टाटा डोकोमो को उस टाइम हिट कर दिया था। दोस्तों एक्चुअली उस समय तक जो दूसरी कंपनी थी वो पर मिनट के हिसाब से कंज्यूमर से पैसे काटती थी। मतलब यानी कोई इंडिविजुअल सिर्फ 10 सेकंड भी कॉल पे बात करता था तो उसे पूरे 1 मिनट के पैसे कंपनी को चुकाने पड़ते थे और अगर किसी ने गलती से 1 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा बात कर ली ना तो उसे पूरे 2 मिनट के पैसे चुकाने पड़ते थे। और इसीलिए टाटा का ये प्लान इतना ज्यादा हिट हुआ क्योंकि अब उस इंसान को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने सेकंड उसने किसी से कॉल पे बात की हो। और टाटा के इस रेवोल्यूशनरी मूव की वजह से इंडिया में मोबाइल यूजर्स 29% से बढ़कर 49% तक हो गए। टाटा ने वैसे काफी अच्छी टेक्नोलॉजी को इंडिया में स्टैब्लिश किया था, तो उसकी कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा थी जिससे टाटा को अपनी ही जेब से पैसे भरने पड़ते थे। दरअसल टाटा का प्लान ये था कम प्राइस के प्लान्स को लॉन्च करके ज्यादा कस्टमर बेस बनाना, जिससे कम प्रॉफिट मार्जिन पे भी टाटा को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। पर दोस्तों ऐसा कभी हुआ ही नहीं और धीरे धीरे टाटा डोकोमो एक लॉस मेकिंग कंपनी बनती चली गई। फिर आता है साल 2010, जहाँ से ओरिजिनली टाटा डोकोमो का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, जब सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने टाटा को वोटिंग से ही बैन कर दिया क्योंकि टाटा डोकोमो अपने ड्यूज पे नहीं कर पाई। पर यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि टाटा डोकोमो ने उस समय ये कोड रिलीज किया कि COAI ने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ऐसा किया था, क्योंकि वो तो कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क ऑपरेटर्स को ही फायदा पहुंचाना चाहते थे। वेल, इस बात में कितना दम है वो तो अभी तक कोई नहीं जानता, पर टाटा डोकोमो का तो उस समय यही कहना था। फिर आता साल 2014, जब टाटा डोकोमो को एक और बड़ा झटका लगता है जब NTT डोकोमो अपने सर्विसेज को डीकमीशन करने की बात करती है, क्योंकि उसे टाटा के साथ पार्टनरशिप करने में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे। फिर NTT डोकोमो टाटा को 6 महीने का टाइम देती है कि कैसे भी करके डोकोमो शेयर्स के बायर्स को खोज के लाइए, पर टाटा इसमें भी फेल हो जाती है और वो अपने शेयर्स भी बायबैक नहीं कर पाते और NTT डोकोमो लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में TTSL के ऊपर केस फाइल कर देती है और फिर 2015 में RBI भी TTSL में से डोकोमो के शेयर्स को बायबैक करने से मना कर देता है और लंदन कोर्ट के बाद एट लास्ट जून 2016 में TTSL और NTT डोकोमो की पार्टनरशिप टूट जाती है। पर यार टाटा ने यहाँ भी हार नहीं मानी और कई कोशिशों के बाद मई 2017 तक सारे शेयर्स खुद बायबैक कर लिए। फिर टाटा ने मार्केट में दोबारा से कमबैक करने के लिए सुपर फास्ट 3G सर्विसेज और अनलिमिटेड कॉलिंग पैक्स ऑफर किए और स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को 4500 करोड़ रुपए ऑफर किए। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी टाटा कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई और फर्दर लॉसेस से अपने आप को बचाने के लिए अक्टूबर 2017 में एयरटेल के साथ मर्ज हो गया। टाटा डोकोमो के फेल का एक और बड़ा रीजन ये भी था कि उन्होंने कभी अपने प्लान्स को ज्यादा मार्केट नहीं किया और इनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज्यादा स्लो थी, जिसकी वजह से बाकी के कॉम्पिटिटर्स इनसे आगे निकलते चल गए। वैसे दोस्तों, क्या आपको टाटा डोकोमो का वो आइकॉनिक टोन याद है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में बताना। वैसे गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।